सीजन 4 द बॉयज का एपिसोड बहुत ही तगड़ा था। एक तरफ होमलैंडर अपनी तबाही को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा और दूसरी ओर है हमारे बॉयज जो कोशिश करेंगे होमलैंडर को रोकने की। एपिसोड की शुरुआत में विक्टोरिया न्यूमैन बहुत ही बढ़िया सी स्पीच देती हुई दिखाई देती है। ऑफ कोर्स वो वीपी के वो बोलते हैं ना कि मेन चीज़ अभी जो सारे लोगों को चाहिए, और उसमें से होमलैंडर तो भाई वो उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, पर जो हमारी विक्टोरिया है उसको तो वो चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की जगह। वहीं पर वेटर बनकर आई हुई है किमिको, जहाँ पे ये स्पीच और सब कुछ चल रहा है। बॉयज की टीम कुछ प्लान बनाकर आई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तबाही होने वाली है। ह्यूई और एनी को दिखाया जाता है जो ऑफ कोर्स लाइट्स और कैमरा जो होता है ना वो उनको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बूचर उल्टियां करे जा रहा है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हमें दिखाई देती है, और वो ऑफ कोर्स भाई किसी हवा में कोई दिख नहीं रहा है आसपास, पर किसी से वो बात कर रहा है और कहता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो, पर वहां पर कोई होता ही नहीं है। पता नहीं है बूचर किससे बातें कर रहा है। फ्रेंची और किमिको आ जाते हैं वहां पर। फ्रेंची पूछता है किससे बात कर रहे थे तुम बूचर? बूचर कहता है कि तेरे कान बज रहे हैं भाई, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। बूचर लोग उसी होटल में हैं जहां पर ये स्पीच और सब कुछ चल रहा है ना विक्टोरिया का, वहीं पे ये लोग पहुंचे और यहाँ पे कुछ ना कुछ ये लोग कांड जरूर करने वाले हैं। फ्रेंची बूचर को रोक लेता है लिफ्ट में ऊपर जाने से और कहता है कि यार प्लान पता है ना तुझे, तू यहीं पे रुकेगा, तू ऊपर नहीं आएगा, तुझे यहीं पे रुक के सब पे नजर रखनी है। और ऑफ कोर्स यार बूचर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है कि यार मुझे प्लान पे नहीं ले जा रहे हैं। एंट्री होती है हमारे होमलैंडर की, सुसु करते हुए दिखाया जा रहा है वैसे, और भाई ये एंट्री बहुत ही गजब की थी भाई, एकदम अलग ही थी एंट्री। हमको होमलैंडर थोड़ा बहुत टेंशन में दिखाया जाता है। होमलैंडर और टेंशन मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि होमलैंडर और टेंशन की कोई भी भाई बोलते हैं ना कनेक्शन हो ही नहीं सकता। होमलैंडर रैन को कहता है कि चलो बेटा सब लोगों के साथ हमें जाना है। रैन थोड़ा बहुत घबराया हुआ है और वो भाई अब बोलता है कि मुझे नहीं जाना है और सब कुछ बोल रहा होता है। तो होमलैंडर समझाता है कि बेटा ये सब लोग हैं ना वो सब तुम्हारे सामने चूजे हैं, बच्चे लोग हैं सारे। इंसान हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, एक खिलौने बराबर है। ये मामूली इंसान हमारे दिल के भाई बोलते हैं ना कि दिल दहलाने के लिए जो हमें खिलौने मिलते हैं ना वो है, तो उनसे घबराओ मत, चलो हमारे साथ। विक्टोरिया होमलैंडर को देख लेती है और मदर मिल्क जो ऑफ कोर्स उसका नाम MM बोलेंगे हम, तो सीधा बूचर को कहता है कि होमलैंडर से बिल्कुल भी उलझना नहीं है, वो वहां पे पहुंच गया पर क्या कर रहा है कुछ भी नहीं। और बूचर जैसे ही होमलैंडर का नाम सुनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। विक्टोरिया उसकी बेटी जोई और रैन को आइसक्रीम खाने के बहाने वहां से भेज देती, क्योंकि उसको ऑफ कोर्स जो है ना होमलैंडर से बात करनी है। विक्टोरिया होमलैंडर को पूछती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पर? होमलैंडर जवाब देता है कि मैं तो हर नई सरकार को सपोर्ट करने पहुंच ही जाता हूँ। विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारा सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तुम पर एक मर्डर केस चल रहा है। होमलैंडर ने जिस आदमी को मारा था लास्ट सीजन के एंड में, अगर आपको याद हो, उसके बेटे के सामने ही, तो उसी के बारे में चल रहा है कि उसके रिलेटेड मर्डर केस चल रहा है। उस पर जिस बॉटल से रैन पर हमला किया गया था ना, होमलैंडर अभी भी बहाना मारता है और कहता है कि उसके अंदर वायरस हो सकता था, उसकी वजह से कुछ ना कुछ हो सकता था और इसी वजह से मैंने मारा। मतलब अपने खून जो उसने किया ना उसको भी वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। होमलैंडर बस अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश यहाँ पे करे जा रहा है। होमलैंडर कहता है कि जब मैंने उस गुंडे को मारा ना, आसपास खड़े सारे लोग खुश हो गए थे। विक्टोरिया सीधा बोल देती है कि अब वो टाइम नहीं रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी समझौता हो सकता है। तो यहाँ पे भी होमलैंडर कुछ बोलना जरूर चाहता है, पर यार होमलैंडर की अभी कुछ अलग ही कहानी चल रही है। बूचर देख लेता है रायन को नीचे जब वो आइसक्रीम खाने आ रहे होते हैं, तब बूचर जोई को वहां से जाने के लिए कहता है कि मुझे मेरे बेटे से बात करना है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पर एकदम चालाक है जोई और वो किसी को मैसेज कर देती है, उसने होमलैंडर को किया है या उसकी मम्मी को किया है वो हमें आगे पता चलेगा। बूचर रैन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो यहाँ से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। होमलैंडर बहुत ही खराब है। रैन सीधा जवाब दे देता है कि होमलैंडर मेरे पापा है तो मुझे उनके साथ ही रहना पड़ेगा। होमलैंडर ने जिस आदमी को मारा था उसकी जस्टिफिकेशन में उसने रैन के दिमाग में ऐसी चीजें डाली है कि वो आदमी बच्चों के साथ गंदी हरकतें करता था ना, इसलिए होमलैंडर उससे मारा है। और भाई ये सारी चीजें सुनकर जो हमारा जो रैन है वो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो चुका है, मतलब गलत चीजें ही डाल रहा है होमलैंडर उसके दिमाग में। बूचर उसे समझाने की कोशिश करता है कि होमलैंडर अच्छा इंसान, मतलब इंसान तो कहाँ ही भाई, वो सूप है, वो अच्छा नहीं है और वो सब कुछ, पर यार रैन कहाँ ही मानेगा। होमलैंडर वहां पे आ जाता है, ऑफ कोर्स वो जोई ने बोला था तो वहां पे आ चुका है। वो आता है, बूचर को कहता है कि रायन को यहाँ से भाई ऑफ कोर्स तुम नहीं ले जा सकते, 6 महीने बाकी है तुम्हारे पास, है ना। और वो उसको मतलब बूचर को देख के उसे समझ आ जाता है कि बूचर अब मरने ही वाला है। रैन को लेकर वहां से वो निकल जाता है और वो बूचर को नहीं मारता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बूचर को वहां पे मारेगा तो रैन के सामने उसकी बहुत ही गंदी
इमेज निकल के आएगी। फ्रेंची और किमिको घुस चुके हैं विक्टोरिया के रूम में। वो लोग वो क्या ढूंढ रहे हैं वो हमें आगे पता चलेगा। तभी वहां आ जाती है जोई। ऑफ कोर्स वो उसकी मम्मी का रूम है तो वहां पे आएगी। गार्ड्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि थोड़ी चेकिंग हो रही है रूम के अंदर, चेकिंग और सफाई सब कुछ हो रही है तो तुम बाहर ही रुको। पर जोई फ्रेंची लोगों को अंदर देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और हमें पता चलता है कि जो कंपाउंड वी है ना उसके इंजेक्शन विक्टोरिया है ना उसने जोई को भी दे रखे हैं। मतलब जो जोई है इतनी छोटी बच्ची है वो भी अब एक सूप बन चुकी है। जोई उन गार्ड्स को भाई खतरनाक तरीके से खत्म कर देती है। बहुत ही भयानक था ये पूरा सीन। फ्रेंची और किमिको खुद को वहां से बचाकर भाग जाते हैं। खुद को बचाकर ऑफ कोर्स किमिको बहुत ज्यादा घायल हो चुकी है। किमिको और फ्रेंची खुद को बचाते हुए खिड़की से कूद जाते हैं। ऑफ कोर्स भाई जो हमारी किमिको है वो तो भाई गिर के कुछ भी हो जाए वो तो वापस जिंदा हो जाएगी, बट फ्रेंची कैसे बचेगा? तो ऑफ कोर्स उसे बचाने आती है स्टारलाइट, उसे उठा के वहां से नीचे ले आती है। और किमिको को तो आपको पता ही है वो खुद को वापस जोड़ लेती है और वो ठीक हो जाती है। विक्टोरिया सीधी पहुंच चुकी है जहां पे ह्यूई खड़ा है। मतलब इसको सारे प्लान्स पता ही है पहले से। ह्यूई घबराते हुए पूछता है कि तुमने अपनी बेटी को जोई मतलब जोई है उसको ही कंपाउंड वी दे दिया, अब तुमको पता नहीं चलता क्या ऐसी चीजें कर रही हो तुम? उसने 2 लोगों को मार दिया है ऊपर। विक्टोरिया जवाब देती है कि जोई की सेफ्टी के लिए उसने उसको कंपाउंड वी दिया हुआ है। ह्यूई को अभी भी लग रहा है कि विक्टोरिया में भी भाई थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई है। विक्टोरिया ह्यूई को समझाती है कि भाई वो ऑफ कोर्स उसको खोना नहीं चाहती है, उसको थोड़ी बहुत फीलिंग्स है ह्यूई के लिए जब वो लोग साथ में काम करते थे वॉट में। बातों बातों में ह्यूई भाई जो एसिड की उसके पास बोतल होती है ना वो फेंक देता है उसके ऊपर, जो हमारे ये विक्टोरिया उसके ऊपर, पर ऑफ कोर्स उसको कुछ भी नहीं होता है। वो भी एक सूप ही है तो उसको कुछ भी नहीं होता। उसको मारना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ह्यूई धमकी देने की कोशिश करता है विक्टोरिया को ये कहकर कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, कांग्रेस को तुमने ही खत्म किया है, रेड रिवर फाइल्स है वो सारी मेरे पास है, वो मैं सारी लीक कर दूंगा दुनिया के सामने, तुम्हें भाई हटा दूंगा। मतलब वो धमकी देने की कोशिश करता है विक्टोरिया को। विक्टोरिया कहते हैं कि तुमने मेरी पोल खोली ना तो तुम सब लोगों की भी पोल खुलोगी, तुम सब लोग भी फंसोगे, तो भाई यार देख ही लो तुम्हें जो भी करना है। बातें हो ही रही होती है और तभी साइड से आता है बुचर और सीधा उसकी गोली भाई जो होती है ना वो लगा देता है विक्टोरिया पर। ऑफ कोर्स भाई पूरे सर पर गोली मारी है बाहर से, उसके बाद भी विक्टोरिया को कुछ भी नहीं होता। और विक्टोरिया कहती है कि यार तुम लोगों का प्लान ही बेकार है। मतलब विक्टोरिया को मारना भाई ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे होमलैंडर है वैसे ही अब विक्टोरिया भी बन चुकी है। ग्रेस जिनके लिए बुचर और एमएम लोग काम करते हैं, मतलब सीआईए के लिए अभी काम कर रहे हैं, तो वो लोग है ना उनके जो 2 एजेंट्स अभी मर चुके थे वहाँ पे, उनके रिलेटेड ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं कि यार ये 2 लोग मर कैसे गए, जोई और सब कुछ उनके रिलेटेड बातें हो रही है। इलेक्शन होने वाले हैं और विक्टोरिया अगर जीत गई तो एक सूप होगा ना वो प्रेसिडेंट होगा और ये बहुत ही गलत बात होगी। इन शॉर्ट विक्टोरिया को हराना है और उसको कुछ भी करके मार डालना है, ख़त्म करना है। सीआईए एमएम बॉयज़ और जितने लोग हैं ना उनका यही प्लान है, पर यार ऑफ कोर्स उसको मारना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। बुचर से मिलने आता है उसका पुराना दोस्त जो, दोनों कुछ पुरानी बातें करते हैं और तभी जो कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है बुचर? बुचर कहता है कि वो होमलैंडर सबके सामने किसी को मार देता है और उसको लोग सपोर्ट भी करते हैं, ये कैसी चीज़ें चल रही है? जो कहता है कि होमलैंडर को मारने का मौका था तुम्हारे पास जब सोल्जर बॉय तुम्हारे साथ में था, पर तुमने तब उसे नहीं मारा। जोई अपने मकसद पर आता है और वो मतलब जो कुछ ना कुछ तो बात करने वो बुचर से आया था। वो बुचर को कहता है कि जो भाई वो सारी चीज़ें अपनी जो मेन चीज़ है ना वो बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसा कोई मतलब इंसान चाहिए जो किसी को भी मार सकता है, बहुत ही खूंखार हो। सूप्स को रोकने के लिए मुझे कोई ना कोई चाहिए और अगर सूप लोग यहाँ पे मतलब सुपर हीरो जो लोग हैं उनको सूप बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो पहले 3 सीज़न देखिए तो आपको पता ही होगा कि सूप मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो उन लोगों को हटाने के लिए जो को हेल्प चाहिए, जो हमारा बुचर है उसकी। एमएम की एक्स वाइफ उससे हेल्प मांगने आती है और कहती है कि उसका हस्बैंड कहीं पे गायब हो गया है एंड एमएम बहुत ही माहिर है लोगों को ढूंढने में, तो बस वो उसकी हेल्प मांगने आई है और एमएम वहाँ भी बोल देता है कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगा। होमलैंडर को सपनों में उसकी सारी हरकतें, उसने जितनी भी लाइफ में की है, लोगों को मारा है, जो जो चीज़ें की है वो सारी रिपीट मोड है उसको सपनों में आ रही है। होमलैंडर थोड़ा सा डरा हुआ दिख रहा है। ये सीजन टोटली अलग है क्योंकि इस बार होमलैंडर थोड़ा बहुत टेंशन में भी दिख रहा है। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। जज कहते हैं कि ऐसे ही तुम लोग किसी को भी मार दोगे और उसको गुंडा कह दोगे, ऐसे मतलब किसी को भी खत्म कर दोगे क्या? ये सारी चीजें नहीं चलने वाली।
होमलैंडर, स्टारलाइट और जो चीज़ें चल रही है ना, वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। ऑफ कोर्स उसकी बॉडी के साथ भी कुछ चल रहा है, तो भाई होमलैंडर टेंशन मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। डीप को टीवी शो में पूछा जाता है कि वो ऑक्टोपस था जिसके साथ तुम्हारे नाजायज संबंध थे, तो उसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? तो डीप कहता है कि कुछ भी नहीं था, ये सारे रूमर्स थे और सब कुछ। और भाई हमको वैसे भी पता है कि डीप क्या क्या कर रहा था उस ऑक्टोपस के साथ। एशली डीप पर बहुत ही जोर से चिल्लाती है और कहती है कि तुमने उस ऑक्टोपस को फेंका है या नहीं। 25 लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जो ऑफ कोर्स जो 7 की टीम है उसको कंप्लीट करने के लिए। उस लिस्ट में से सिस्टर सेज का नाम भी आता है, तो ऑफ कोर्स दुनिया की वो सबसे स्मार्ट इंसान है अभी के लिए। एड्रियन तुरंत मना करता है और कहता है कि यार बचपन में तो ये बेवकूफ़ इंसान थी, तो इसको हमें नहीं लेना चाहिए। कुछ और लोगों की लिस्ट सुनाई जाती है। एशली कहती है कि ये तो सरफिरा इंसान है, इसको तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पर जैसे ही होमलैंडर कहता है कि हाँ हम इसको चूज करते हैं, मतलब उसी इंसान को जिसको अभी एशली सरफिरा बोल रही थी, तो सब लोग होमलैंडर की बातों में घुस जाते हैं, मतलब चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। होमलैंडर ये सुन के एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे आसपास सारे जितने लोग हैं ना, वो सारे मेरी चापलूसी ही करते हैं, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सब लोग उसकी चापलूसी क्यों करते हैं वो सबको पता है कि यार उन लोगों ने होमलैंडर की बात नहीं मानी तो उनको उड़ा दिया जाएगा। होमलैंडर भाई साहब सीधा डीप को कहता है कि बातों बातों में कहता है कि एड्रियन ना उसका नुन्नू मुंह में ले लो। भाई साहब ये सीन बहुत ही गजब था। सब लोगों की फटी रहती है कि यार होमलैंडर ने कहा है तो करना तो पड़ेगा, और उसको ना बोला तो होमलैंडर मार डालेगा। होमलैंडर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुक जाओ, मतलब डीप जा ही रहा होता है कि उसका लेने के लिए भाई साहब, पर होमलैंडर रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ ऐसे लोगों के बीच में जिनके पास मतलब मैं कुछ भी फालतू की बात करूँ ना, फिर भी तुम लोगों में दम ही नहीं है कि मेरी फालतू बात को सामने बता सको। और होमलैंडर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। भाई साहब डीप जा ही रहा था एड्रियन का लेने के लिए। बॉयज की टीम में सब लोगों की थोड़ी बहुत लगी पड़ी है। हुई को कॉल आता है उसके डैड का, पर वो काट देता है, उनसे बात नहीं करता, वो अभी भी नाराज है। बूचर के जाते ही सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि बूचर को हम टीम में नहीं रख सकते, उसी की वजह से सारा होमलैंडर और सारा प्लान हमारा खराब हो गया, बूचर को हमें टीम से निकालना ही होगा। पर ऑफ कोर्स ह्यूई कहता है कि नहीं, हम बूचर को नहीं निकाल सकते। बूचर डायरेक्ट जाके मिलता है विक्टोरिया से। बूचर का भी अलग ही गेम प्लान चल रहा है। बूचर चाहता है कि वो और विक्टोरिया साथ में मिलकर काम करे। बूचर चाहता है कि रैन को होमलैंडर से बचाने में विक्टोरिया उसकी मदद करे। ऑफ कोर्स पर विक्टोरिया कहती है कि मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। बूचर विक्टोरिया को कहता है कि तुमको वाइस प्रेसिडेंट की जगह जरूर मिल जाएगी, पर होमलैंडर तुम्हारा इस्तेमाल करता ही रहेगा। विक्टोरिया कहते हैं कि होमलैंडर को मैं संभाल लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो। यहाँ पर बूचर बताता है उस वायरस के बारे में जिसके बारे में हमें जेन वी सीरीज है ना, जो ऑफ कोर्स ये पूरी बॉयज की ही है, अलग स्पिन ऑफ है, वो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें एक वायरस है उसके बारे में बताया गया है। तो बूचर यहीं पे कहता है कि वो वायरस तुमने बनाया जरूर है, पर वो अभी भी होमलैंडर को नहीं मार सकता, तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और विक्टोरिया अपनी कुछ शर्तें बताती है और वहाँ से चली जाती है। शर्तें ऑफ कोर्स यार वही खतरनाक ही होगी। ह्यूई को मैसेज आता है ऑफ कोर्स और कहा जाता है कि उसके पापा है ना वो हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं और ह्यूई की हालत खराब हो चुकी है। अब स्टारलाइटर्स जो ऑफ कोर्स स्टारलाइट को सपोर्ट करते हैं वो लोगों की मदद करना चाहते हैं और पूरा उनका वो बोलते हैं ना संगठन हो चुका है, वो लोग अलग ही होमलैंडर और उनके अगेंस्ट ही रहते हैं। होमलैंडर को सजा देने के लिए वो लोग, उनके पास फंडिंग नहीं है, कुछ मतलब कोई कोर्ट्स में पैसे देने पड़ते हैं और सब कुछ करते हैं, तो वो ही ये चीज़ें चल रही है। एनी जो वॉट छोड़ चुकी है तो उसके पास भी अब वो स्टारलाइट के नाम पर पैसे नहीं ले सकती, तो उनके थोड़ी बहुत हालत यहाँ पे खराब दिख रही है। फ्रेंची को उसका पुराना दोस्त मिल जाता है वहाँ पे, दोनों नशा मुक्ति केंद्र है ना उसमें दोनों मिले थे। किमिको, फ्रेंची और कोलेन है, उसका नाम कोलेन है, उन दोनों को देख लेती है और उसको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है कि यार ये इन दोनों के बीच में रिलेशन ज़रूर है। होमलैंडर के नीचे के बाल अभी भी झड़ रहे हैं और ये बंदा भाई ऑफ कोर्स उन बालों को इकट्ठा करे जा रहा है। होमलैंडर अलग ही लेवल के नशे कर रहा है, क्या कर रहा है ये। सिस्टर सेज का प्रोफाइल देखता है वो और होमलैंडर के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। वो सिस्टर सेज के पास जाने के लिए निकल गया है। सिस्टर सेज जो दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान है उससे मिलने आ चुका है होमलैंडर, जो भाई साहब पहली बार अपने सूट के बिना यहाँ पे आया है। होमलैंडर डायरेक्ट पॉइंट पर आता है और कहता है कि अगर तुम दुनिया की सबसे स्मार्ट इंसान हो ना तो अपनी स्मार्टनेस मुझे दिखाओ। सेज कहती है कि पहले तो भाई ऑफ कोर्स वो अपनी स्मार्टनेस दिखानी शुरू करती है और कहती है कि पहले जो तुम्हारे बाल थे ना वो 1 महीने में 1 बार ही डाई किए जाते थे, पर अब हर 2 हफ्ते में डाई कर रहा है, मतलब तुम थोड़े बहुत बूढ़े हो रहे हो। तुम्हारा जो प्रोस्टेट है ना वो भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि तुम अपने हाथ कंटिन्यूसली धोए जा रहे हो और भाई तुम्हारी उम्र भी हो रही है तो बुढ़े हो रहे हो तुम। होमलैंडर जो भाई ऑफ कोर्स जो
जो बहुत ही खतरनाक इंसान है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, मुझे कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो मुझे मुंह पे मेरी सारी चीज़ें बता पाए। होमलैंडर सेज को बताता है कि वॉट को ऊपर पहुंचाने के लिए उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, पर उसे उसके बाद भी उसको खुशी नहीं मिली। अब वॉट ऊपर है और फिर भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो सब लोग पब्लिक के उसके हाथ में, वो कुछ भी कर ले अभी भी उसको खुशी नहीं मिल रही है। सेज अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए कहती है कि लोगों को मार दोगे तो तुम्हारे लिए महल कौन बनाएगा, तुम्हारे लिए मकान कौन बनाएगा, तुमको महान कौन बोलेगा। भाई ये भी खतरनाक औरत है, आगे इसके बारे में और भी खतरनाक चीज़ें आने वाली है। लोग खुद ही डेमोक्रेसी को नोच खाएंगे, तो ऐसी चीज़ें हमें प्लान करनी होगी। तुम्हें बस उसको मतलब जितने लोग हैं उनको उकसाना होगा, उनको उकसाओगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर दिलासा देने जाओ और मसीहा बन जाओ, मतलब सारे लोग लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, उसके बीच में जाओ और दिलासा दो और तुम सबके मसीहा बन जाओगे। होमलैंडर सेज को 7 में आने के लिए कहता है, पर सेज मना कर देती है और होमलैंडर कहता है कि मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को, पर तुम्हें वहाँ पे आना ही होगा और मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूई अपनी फीलिंग्स बुचर को बताता है, जो उसके पापा के साथ हुआ है वो सब कुछ। बुचर जो खुद 6 महीने में मरने वाला है, वो भाई थोड़ा सा दिलासा दे देता है जो हमारे ह्यूई है उसको। पर यार ये दिलासे के पीछे भी बुचर का कुछ अलग ही प्लान था। वो ऑफकोर्स जो उसके पास जो पेन ड्राइव थी ह्यूई की, वो वहाँ से उसके हाथ से ले लेता, मतलब कहाँ से चुरा के ले लेता है ह्यूई से गले मिलने के बहाने। एमएम लोग उसकी एक्स-5 के जो नए हस्बैंड है ना, उसको मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है एमएम को। उनके साथ में है सिस्टर सेज, जो ऑफकोर्स भाई होमलैंडर का बहुत ही, जो 3 लोग हैं ना वो होमलैंडर के बहुत ही बड़े फैन हैं, तो उनको बुलाया गया है और सेज उनको वहाँ पे लेके गई है। होमलैंडर वहाँ पे तीनों अपने फैंस को मिलने आता है और डायरेक्ट ही वो कहता है कि तुम सब लोग मेरे बहुत ही बड़े फैंस हो, मुझे पता है, पर तुम लोगों को हम मेरे लिए शहीद होना पड़ेगा। और ये सुन के उन लोगों को पहले तो समझ नहीं आता कि ये सब चीज़ें क्या बोल रहा है होमलैंडर, क्या बोल रहा है, मजाक ही कर रहा होगा। होमलैंडर ऑर्डर देता है डीप को और एट्रेन और जो ब्लैक नोआर है ना उनको, और कहता है कि ये तीनों को अभी के अभी मार डालो। और भाई साहब तीनों की फटी पड़ी होती है, उनको अभी भी लग रहा होता है कि मजाक ही चल रहा है। एट्रेन थोड़ा बहुत हिचकिचाता है उसको मारने से पहले, पर होमलैंडर का ऑर्डर है तो भाई तीनों फैंस को मार दिया जाता है वहीं पे बेसबॉल बैट से। एमएम देखता है कि जहाँ पे उसकी एक्स-वाइफ का जो न्यू हस्बैंड है, जो अभी ऑफकोर्स अंदर मर चुका है, उसके जो मतलब जो जिस बिल्डिंग में है वहाँ से होमलैंडर बाहर निकला है। और ये देखकर एमएम को भाई गड़बड़ी लगती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। कोर्ट जहाँ पे हियरिंग हो रही है, वहाँ पे स्टारलाइटर्स और होमलैंडर के सपोर्टर है, वो लोग आमने सामने आ चुके हैं। सेज स्टारलाइटर सपोर्ट बन के वहाँ पे पहुँच चुकी है और सेज भाई साहब अपना दिमाग यहाँ पे चलाना शुरू कर चुकी है। वर्डिक्ट आता है और कहा जाता है कि जो होमलैंडर है ना वो बेगुनाह है, उसको भाई वो पर निकल दिया जाता है कि भाई ये केस तुम्हारे सामने हटा दिया जाता है। सेज जानबूझकर होमलैंडर सपोर्टर्स होते हैं ना उनके ऊपर कॉफ़ी फेंक देती है और भाई सारे लोगों के बीच में दंगे शुरू हो जाते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। सेज एकदम स्मार्ट इंसान है, उसने जो बोला था थोड़ी देर पहले वो करके दिखाया। एमएम लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो भी अंदर भाई मारकूट शुरू हो जाते हैं, मारामारी शुरू हो जाती है सबके बीच में। एट्रेन को मैसेज आता है और बताया जाता है कि यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, वहाँ पे जो मतलब 3 लोग मर चुके हैं उनकी बॉडीज को वहाँ पे ले जाया जाए। एनी भी वहाँ पे पहुँच जाती है अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए, वो सबको रोकने की कोशिश करती है, पर दंगे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसको रोकना नामुमकिन हो रहा है। उसी बीच जिन लोगों को होमलैंडर ने थोड़ी देर पहले ही मरवा दिया था, उनकी लाशें भीड़ के बीच में ही मिलती है। चूंकि वो लोग होमलैंडर के सपोर्टर थे, तो भीड़ के बीच में उनकी लाश मिलने का एक ही मतलब है कि स्टारलाइट के सपोर्टर वालों ने ही उनको मारा होगा, पर रियल में तो होमलैंडर ने अभी उनको मरवाया था। मतलब सेज ने दिमाग तो खतरनाक लगाया है। एमएम भी समझ जाता है कि अभी जिन लोगों को मारा है वो होमलैंडर लोगों ने मारा है, पर यहाँ पे भाई नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव पीआर एक टाइप का बोल सकते हो, वो बनाने के लिए कि स्टारलाइटर्स ने 3 होमलैंडर सपोर्टर्स को मार दिया। टीवी में भी दिखाया जाता है कि स्टारलाइटर सपोर्टर्स ने उन लोगों को मार दिया। एमएम की पूरी जो नज़र होती है ना वो सेज पर ही लगी हुई है, क्योंकि सेज ने ही सारी चीज़ें की है। परेशान रायन भाई ऑफकोर्स भाई थोड़ा बहुत परेशान ना हो, उसको दिख रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें, तो वो पूछता है उसके बाद जो होमलैंडर ना वो उसके बेटे को पूछता है कि क्या हुआ है, क्या कुछ तो बताओ। रायन कहता है कि वो नहीं चाहता बुचर को मार दिया जाए, मॉम उसे चाहती थी तो उसे नहीं मारोगे तुम। होमलैंडर और भड़काने की कोशिश करता है जो उसका बेटा रायन है उसको, और कहता है कि बुचर ने तुम्हारे बारे में बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें बोली है, बुचर एक अच्छा इंसान नहीं है। पर फिर भी जो रायन कहता है कि बुचर को नहीं मारना है। डीप अभी भी ऑक्टोपस से बातें करे जा रहा है, इनका अलग ही लव एंगल चल रहा है। ऑक्टोपस भी कहता है कि हम लोग सी में चले जाते हैं, साथ में रहेंगे। भाई पता नहीं डीप का तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। फ्रेंची कोलिन के साथ रात बिता चुका है।
कोलिन की फैमिली की फोटो देखता है और उसे आइडिया आ चुका है कि ऑफ कोर्स उसे आइडिया तो है ही, पर उसे याद आनी शुरू हो जाती है कि उसने ही उसकी कोलिन की फैमिली को मारा था। हॉस्पिटल में परेशान ह्यूई अपने डैड के भेजे गए वॉइस कॉल सुनता है। ह्यूई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और इमोशनली वो डैड से बातें कर रहा है कि आप ठीक हो जाओगे, फिर हम ये करेंगे। ऑफ कोर्स उसके पापा कोमा में तो बात तो नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में आती है ह्यूई की माँ, जो उसे और उसके डैड को सालों पहले अकेला छोड़ के चली गई थी। उसकी माँ यहाँ पे क्या कर रही है भाई, आगे जाके हमें चीजें पता चलेगी। बुचर को उसकी बीवी दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स जो कंपाउंड व्यू उसने ले रखा था उसकी वजह से बुचर थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन कर रहा है, और जो एपिसोड की शुरुआत में वो हवा में किसी से बात कर रहा था वो भाई बेका ही होगी। उसकी वाइफ बेका बुचर को कहती है कि रायन होमलैंडर जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और जो होमलैंडर है मतलब बुचर है वो भी कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश जरूर करूंगा। बुचर ने जो पेनड्राइव ह्यूई से चुराई थी वो भाई चोरी छुपे ले ली थी। उसके अंदर विक्टोरिया को जो चीज़ें चाहिए थी ना वो उसे मिल चुकी और वो सारी चीज़ें विक्टोरिया को भेज देता है। और भाई ये काम हो चुका है, मतलब विक्टोरिया को अब साथ देना पड़ेगा बुचर का। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 1। अंदर की आग इंसान को कहीं भी ले जा सकती है, वो जन्नत हो या फिर जहन्नुम। एक ऐसी ही कहानी जिसमें इतने ज़्यादा ट्विस्ट है भाई साहब, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये वाली वीडियो उस पर क्लिक करो और डार्क डिज़ायर को एंजॉय करो।